जादूगर ने कैसे किया शिकारी शेर को काबू। बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल जंगल था जो अपनी हरियाली, ऊंचे ऊंचे पेड़ों और विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं के लिए प्रसिद्ध था। यह जंगल जितना सुंदर था उतना ही खतरनाक भी, क्योंकि उसमें एक खूंखार शिकारी शेर रहा था। यह शेर बहुत ही ताकतवर और चालाक था। उसकी गूंजती हुई दहाड़ से जंगल के जानवर कांप उठते थे। उसने जंगल के हर कोने पर अपना राज्य मार रखा था। कोई भी जानवर उसके इलाके में जाने की हिम्मत नहीं करता था। यहां तक कि हाथी और गैंडे जैसे बड़े जानवर भी उससे डरते थे। गांव वालों की परेशानी जिगनारे एक छोटा सा गांव था। गांव के लोग खेती बाड़ी करके अपना जीवन यापन करते थे और पशुपालन भी उनका एक मुख्य साधन था। लेकिन शेर की बढ़ती दहशत से गांव वाले परेशान हो गए थे। वह आए दिन उन मवेशियों पर हमला कर देता और कई बार गांव के करीब आकर भी उत्पात मचाने लगा था। गांव वालों ने कई बार उसे भगाने की कोशिश की, लेकिन वह इतना चालाक था कि किसी के जाल में नहीं फंसता। उन्होंने शिकारी बुलाए, मगर शेर इतना फुर्तीला था कि कोई उसे पकड़ नहीं पाया। एक दिन गांव के मुखिया ने सभी लोगों को इकट्ठा किया और कहा, हमें किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो बुद्धिमान हो और जो बिना हिंसा किए इस शेर को जंगल से दूर कर सके। तभी एक वृद्ध व्यक्ति बोला, हमारे गांव में एक जादूगर रहता है जो बहुत ज्ञानी और चतुर है। अगर वह चाहे तो शायद इस समस्या का हल निकाल सकता है। जादूगर की सलाह। गांव वालों ने तुरंत जादूगर के घर जाकर उसे अपनी समस्या बताई। जादूगर शांत मन से उनकी बातें सुनता रहा और फिर मुस्कुराकर बोला, डरो मत, इस समस्या का समाधान है। केवल ताकत से नहीं बल्कि बुद्धि से भी दुश्मन को हराया जा सकता है। मैं एक ऐसा उपाय करूंगा जिसे शेर खुद ही भाग जाएगा। गांव वालों को जादूगर की बातों पर भरोसा था, क्योंकि उसने पहले भी कई बार अपनी चतुराई से मुश्किलों को हल किया था। जादूगर की योजना। जादूगर ने एक बड़े शीशे आईने पर जादू किया। यह कोई साधारण आईना नहीं था। जब कोई उसमें देखता तो अपनी शक्ल से दोगुनी बड़ी और डरावनी छवि दिखाई देती। यानी जो भी उसमें झांकेगा उसे लगेगा कि सामने उससे भी बड़ा और भयंकर जीव खड़ा है। फिर जादूगर ने जंगल में शेर के रहने वाले इलाके को ध्यान से देखा और वहां एक गुफा खोजी। यह गुफा शेर के आने जाने के रास्ते में थी। उसने बड़ी सावधानी से उस आईने को गुफा के भीतर एक चट्टान के सहारे खड़ा कर दिया। शेर और आईने का सामना। रात होते ही शेर शिकार की तलाश में निकला। वह जंगल में घूमते हुए गुफा की ओर बढ़ा। जैसे ही वह गुफा के पास पहुंचा, उसकी नजर आईने पर पड़ी। शेर को अचानक अपने ही प्रतिबिंब की झलक मिली, लेकिन उसे यह एहसास नहीं हुआ कि यह उसकी खुद की छवि है। जादू के कारण आईने में उसकी शक्ल दोगुनी बड़ी और बेहद डरावनी लग रही थी। शेर घबरा गया। वह सोचने लगा, अरे ये कौन है? ये तो मुझसे भी बड़ा और भयंकर लगता है। अगर ये मुझ पर हमला कर देगा तो मैं क्या करूंगा? उसने गुर्राकर डराने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने दहाड़ मारी, आईने में भी वैसी ही गूंज सुनाई दी। अब तो शेर और ज्यादा घबरा गया। उसे लगा कि सामने वाला शेर भी उस पर हमला करने को तैयार है। डर के मारे शेर धीरे धीरे पीछे हटने लगा। लेकिन जैसे ही वह हिला, आईने में भी उसका प्रतिबिंब हिलने लगा। शेर को लगा कि सामने वाला शेर भी उस पर झपटने वाला है। अब तो वह पूरी तरह घबरा गया और तेजी से जंगल से भाग गया। वह इतना डर गया कि उसने दोबारा उस इलाके में कदम नहीं रखा। गांव की खुशी। अगले दिन गांव वालों ने जब देखा कि शेर जंगल से भाग चुका है तो वे बहुत खुश हुए। उन्होंने जादूगर को धन्यवाद दिया और उसकी बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की। गांव के मुखिया ने कहा, इस घटना से हमें यह सीख मिलती है कि केवल ताकत से नहीं बल्कि चतुराई और बुद्धि से भी बड़ी बड़ी मुश्किलों का हल निकाला जा सकता है। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि बुद्धिमानी और चालाकी से बड़ी समस्या हल की जा सकती है। डर और भ्रम से बचने के लिए हमें धैर्य और समझदारी से काम लेना चाहिए। हर समस्या का हल सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि सूझबूझ से भी हो सकता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों को भी सुनाएं।